हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योफू जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वांग जी को मौका मिल गया था विंग से मिलने का, और उसने विंग को अपने दिल की भी बात बता दी थी। साथ में उसने विंग को एक पेंडेंट भी दिया था जो उसके फैमिली में पीढ़ियों से चलता आ रहा था। ये हर कोई अपने पार्टनर को दिया करता था। आज वांग जी ने ये विंग को दिया था। विंग ये देखकर पहले बहुत शॉक था, लेकिन वांग जी ने साफ साफ कह दिया था कि भले ही विंग किसी और से शादी करने जा रहा है, पर वांग जी हमेशा ही विंग से प्यार करता रहेगा और उसे ही अपना पार्टनर मानेगा। इसीलिए वांग जी ने वो पेंडेंट विंग को दे दिया था। उसके बाद विंग की मुलाकात आयुआन से भी हुई थी। आयुआन को देखकर विंग के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आई थी। उसे आयुआन बहुत पसंद आया था, और जब आयुआन ने उसे अपना नाम बताया तब विंग बहुत शॉक हो गया, क्योंकि ये नाम विंग ने कभी अपने बेबी के लिए सोचा था। जब वो वांग जी के साथ था, जब वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, तब विंग ने वांग जी से कहा था कि वो अपने बेबी का नाम आयुआन रखेगा, क्योंकि ये उसे बहुत पसंद है। आज ये नाम सुनकर विंग की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को खो दिया है, और ये नाम किसी और का देखकर विंग बहुत इमोशनल फील करता है। आज अगर विंग का भी बेबी होता तो वो उसका नाम भी यही होता। कुछ समय बाद ही विंग के फादर आकर विंग को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन विंग की नज़र तब भी आयुआन पर ही रहती है। अब आगे विंग, जो कि अभी अपनी फैमिली के साथ था, वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपना सर झुका रखा था। कुछ ही देर में वो स्टेज पर जाता, उस पर्सन के पास जिससे उसकी आज शादी है। कुछ ही देर में वो उसके साथ होगा। वो दोनों वेडिंग वॉल्स लेंगे। पर विंग बहुत घबराया हुआ है। उसकी ये नर्वसनेस यानली को साफ साफ नज़र आती है। यानली जानती है विंग अब भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। विंग ने तो अपने लिए स्टैंड लेना भी बंद कर दिया है। यानली ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने फादर को समझा सके, पर यानली भी जानती है विंग के अंदर का डर दूर करना बहुत ज़रूरी है। और यानली के फादर ने कहा था जब तक वो कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। अगर उन्हें विंग को अच्छे से देखना है तो उन्हें ये स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या पता शादी के बाद अपने पार्टनर का प्यार पाकर विंग ठीक हो जाए, क्योंकि जिसे उसने अपना पार्टनर माना था उसी की वजह से उसकी ये हालत है। ये सोचकर विंग के पास जाती है। विंग के बगल में बैठकर वो विंग को मुस्कुरा कर देखती है और उसके गालों को छूकर कहती है, आइन, क्या तुम ठीक हो? आशन, बोलो मुझे। तभी विंग, जो कि यानली की तरफ देखता है, वो कुछ नहीं कहता। यानली, जो कि विंग के गालों को फिर से सहलाती हुई कहती है, फिक्र मत करो, सब ठीक रहेगा, तुम्हारी जेजे तुम्हारे साथ है। विंग कुछ नहीं कहता है। यहाँ दूसरी तरफ मैडम लैन भी विंग से मिलना चाहती थी, इसलिए वो विंग के पास आ जाती है, जहाँ वो यानली और विंग को साथ में बैठा हुआ देखती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, क्या मैं विंग से कुछ बात कर सकती हूँ? यानली जो कि मैडम लैन को देखती है। मैडम लैन, जो कि विंग के सीधा सामने खड़ी थी, विंग भी मैडम लैन को देखता है। यानली बोलती है, क्यों नहीं। मैडम लैन, जो कि विंग के पास बैठकर उसे अच्छे से उसके सिर को सहलाते हुए उसे छूती है और कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग इस बात पर कुछ नहीं कहता, वो बस मैडम लैन को देख रहा था। मैडम लैन की नज़र विंग के गले पर जाती है, जहाँ पर वो वही पेंडेंट देखती है जो उनसे वांग जी ने लिया था विंग के लिए। उसे देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो भी ये पेंडेंट विंग को ही देना चाहती थी। और उन्होंने बचपन से ये पेंडेंट विंग के लिए ही रखा था, क्योंकि उन्होंने तो बहुत पहले ही विंग को अपनी फैमिली का सदस्य मान लिया था, वांग जी का पार्टनर मान लिया था। उन्हें याद है जब विंग ने इस पेंडेंट को पहली बार देखा था तो विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था। उसे ये पेंडेंट बहुत पसंद आया था। उसने कहा था कि क्या वो ये ले सकता है। तब मैडम लैन ने कहा था, ज़रूर, लेकिन सही वक्त आने पर। तब मैडम लैन ने ये सोचकर कहा था जब वो वांग जी का पार्टनर बनेगा वो तब विंग को ये अपने हाथों से देगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
वो पेंडेंट देखते हुए मैडम लैन यादों में खो जाती है। उनकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल के साथ विंग की तरफ देखती है और उसे कहती है, अपनी नई लाइफ की शुरुआत के लिए तुम्हें ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं विंग। तुम खुश रहना। विंग, जो कि अभी भी कुछ नहीं कहता है, मैडम लैन अब वहाँ से उठती है और दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ मैडम यू और मिस्टर जान बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी देर में उन्हें विंग को स्टेज पर लेकर जाना है, पर विंग का जो होने वाला हस्बैंड है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। उन्हें खबर भी नहीं है कि आखिर वो कहाँ पर है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। मैडम यू बोलती है, ये क्या हो रहा है, आप कॉल करिए, पता कीजिए वो कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आया, उसे अभी यहाँ होना चाहिए था स्टेज पर। वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो भूल चुका है आज उसकी वेडिंग है। तभी मिस्टर जान कहते हैं, जान फरमैन कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं वो कहाँ है। वो मैडम यू और जान फरमैन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। यहाँ हमें मैडम लैन को दिखाया जाता है, जो कि अब विंग के पास से आ चुकी थी। उनके आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से इसलिए नहीं आई थी कि अब विंग को स्टेज पर जाना होगा, बल्कि इसलिए आई थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। जिस शख्स को वो हमेशा से अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते आई है और चाहती थी कि वो हमेशा के लिए उनकी फैमिली में आ जाए, उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन जाए, आज वो उसी शख्स को किसी और के पास जाते हुए देखेंगी। ये चीज़ उनको भी बहुत हर्ट कर रही है। जब उन्होंने विंग को अपने वांगजी के लिए चुना था तो वो कितनी ज़्यादा खुश थी कि एक दिन विंग उनके बेटे से शादी कर उनके घर आ जाएगा। फिर उनकी जो छोटी सी फैमिली है उनकी और वांगजी की विंग के आने से वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और फिर विंग और वांगजी के बेबीज़, वो सोचकर कितना खुश थी। आज उनके आंखों के सामने उनके सारे सपने टूटते जा रहे हैं और ये देखकर उन्हें बहुत रोना आ रहा है। इधर दूसरी तरफ आयुआन, जो कि अकेले बैठा था, जैसे ही वो देखता है उसकी ग्रैंडमा आ चुकी है, वो भागते हुए अपने ग्रैंडमा के पास जाता है। पर जैसे ही वो देखता है कि वो रो रही हैं तो आयुआन जाकर उनके पैरों से लिपट जाता है और पूछता है, ग्रैंडमा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। मैडम लैन, जो कि खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जैसे वो आयुआन को देखती है वो अपने आँखों में से आंसू को पोंछती है। तुरंत ही आयुआन के बराबर में झुक जाती है और उसे हक करते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। तभी आयुआन उनसे दूर हटता है और उनके आंखों पर फूर मारते हुए कहता है, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मैडम लैन बस मुस्कुरा जाती है। इधर दूसरी तरफ वांगजी अपने घर आ चुका था और वो बहुत बहुत ब्रोक था। वो जैसे ही अपने मैंशन में आया था, सीधा अपने रूम में भाग गया था और वहाँ जाकर वो बहुत तेज़ बस रोआ जा रहा था। आज वो अपने अंदर की सारी चीज़ों को, अपने सारे दर्द को अपने आंसू के ज़रिए निकाल रहा था। वो आज पूरी तरीके से टूट कर रो रहा था, क्योंकि आज उसका विंग उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, हमेशा के लिए। वांगजी, जो कि इतने सालों से विंग के फैमिली को ये यकीन दिलाने में लगा था कि वो अब सुधर चुका है, अब वो विंग के लिए परफेक्ट है, हर तरीके से खुद को साबित करने में लगा था ताकि विंग उसके पास वापस आ जाए। इन 5 सालों में किसी ने वांगजी को विंग के पास तो नहीं आने दिया, पर वांगजी ने हर तरीके से विंग की हेल्प की थी, चाहे वो विंग की मेडिसिन, उसका चेकअप, उसकी देखभाल, उसका खाना पीना, सबका ख्याल वांगजी ने ही रखा था। विंग भले ही जान मैंशन में था, पर उसकी सारी चीज़ों का ध्यान वांगजी ही रखता था। इनफैक्ट विंग के लिए खाना वांगजी ही बनाया करता था और ये बात विंग को नहीं पता है। वांगजी को विंग के लिए ये चीज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद मिली थी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मैडम ने कहा था ठीक है, पर वो इतनी जल्दी विंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वांगजी को नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैडम यू ने कहा था कि वो दूर से विंग की देखभाल कर सकता है। शुरुआत वांगजी ने विंग के मेडिकल में जो भी विंग को लगता था, उसकी दवाई या उसके चेकअप, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर्स को लाना, ये सब वांगजी किया करता था। धीरे धीरे वो विंग की सारी चीज़ों में विंग के
विंग की हर चीज़ों का वही ध्यान रखने लग गया, चाहे विंग की मेडिसिन हो, उसका खाना पीना सोना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, डॉक्टर को विंग के पास लाना, सब चीज़ वांग जी ही कर रहा था। पर विंग को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि ये सब वांग जी कर रहा है, क्योंकि वांग जी हमेशा ही ये सब तब क्या करता जब विंग उसके पास नहीं आसपास नहीं होता। वो जो भी विंग के लिए बनाता यान ली या मैडम आकर ले जाया करते थे। विंग के सारे मेडिकल्स जो भी विंग को लगता था वो सब वांग जी क्या करता था। वहाँ विंग को डॉक्टर के पास वांग जी ले जाया करता था, पर उसके साथ कोई ना कोई रहता था। विंग को आज तक पता ही नहीं चला कि वांग जी उसके लिए इतना कुछ कर रहा था। वांग जी ने इतना सब कुछ किया, लेकिन तभी भी विंग के करीब जाने की, विंग को छूने की, ये वांग जी को मौका कभी भी नहीं मिला। वो बस विंग को देखता, बस देखता। जब भी वो विंग के लिए कुछ करता, बस विंग को दूर से देखता रहता। और अब तो उसे ये भी मौका नहीं मिलेगा कि वो विंग को दूर से देख सके। इसलिए वांग जी बहुत ही ज़्यादा हर्ट था, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बस अपने रूम में फर्श पर लेटा हुआ था और बस रोया जा रहा था और विंग का नाम लिया जा रहा था। आज उसका दिल पूरी तरीके से टूटता जा रहा था। इधर दूसरी तरफ जान फैमिया और मैडम यू बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। जान फैमिया जो कि लगातार कॉल डायल कर रहे थे यांग यांग को, यांग यांग के फादर को, पर कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। फाइनली कितने समय बाद जान फैमिया के कॉल पर खुद ही उनका कॉल आ जाता है। उनका कॉल देखकर जान फैमिया जो कि तुरंत ही कॉल पिक करते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर आप लोग कहाँ हो? आपको यहाँ आना नहीं है? कितनी देर हो चुकी है, सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, आप कब पहुँचोगे? यांग यांग कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? उसे तो यहाँ सबसे पहले पहुँचना चाहिए था। जान फैमिया सीधा चिल्ला रहे थे। फिर दूसरी तरफ से यांग यांग के फादर कुछ कहते हैं और जान फैमिया चुप हो जाते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैडम यू कहती है, फैमिया जाओ। फैमिया जो कि मैडम यू की तरफ देखते हैं, मैडम यू कहती है जाओ। जान फैमिया एक गहरी सांस लेते हैं और सीधा विंग के पास पहुंच जाते हैं। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा चुपचाप बैठा हुआ था, उसके पास यान ली थी जो कि विंग का हाथ पकड़कर बैठी थी। वो विंग को शांत कर रही थी क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। जान फैमिया विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग। विंग जो कि अपनी नज़र को उठाकर अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, चलो टाइम हो गया। विंग जो कि ये सुनकर अपनी नज़र को नीचे कर लेता है। विंग अब उसका दिल और ज़ोरों से धड़कने लगता है, पर फिर भी वो हमें अपना सिर हिलाता है। यानी विंग को खड़ा करती है और फिर जान फैमिया विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जान फैमिया ऐसा कहकर विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि उनकी तरफ नहीं देख रहा था, उसने बस जान फैमिया की बातों पर हमें अपना सिर हिला दिया। और जान फैमिया अब विंग को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। वो अभी दरवाजे के पीछे थे। दरवाज़ा खुलता है और जान फैमिया एक गहरी सांस लेते हैं और विंग को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। विंग जो कि ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। उसका एक हाथ जान फैमिया के हाथों में था, दूसरे हाथ में फ्लावर्स थे और विंग का सर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर वेल थी, पर वेल के अंदर से भी कोई भी कह सकता था कि ये शख्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, पर उसे इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। लोग विंग को देखकर कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे, पर विंग किसी की बातें नहीं सुन रहा था। वो बस फर्श की तरफ देख रहा था और आगे बढ़ रहा था। जहाँ जैसे जैसे उन जान फैमिया विंग को लेकर जा रहे थे, वैसे वैसे वो अपने कदमों को बढ़ा रहा था। फाइनली वो स्टेज के करीब आ जाते हैं। जान फैमिया उस शख्स को देखते हैं जिस शख्स के हाथ में वो अपने विंग का हाथ देने जा रहे हैं। जान फैमिया की आंखों में कुछ था। उन्होंने उस शख्स को देखा और फिर विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया। विंग जो कि अब अपने हाथों की तरफ देखने लग गया, जिसे जान फैमिया ने बहुत कसकर पकड़ लिया था। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, पर फिर भी उसने अपना सर ऊपर नहीं किया, क्योंकि वो नहीं देखना चाहता था जिससे उसकी शादी हो रही है, वो उसे नहीं देखना चाहता था। हाँ, भले ही वो शख्स को जानता था, पर पता नहीं क्यों उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो अपनी नज़र को उठाकर उस शख्स को देखे जिसके साथ अब उसे अपनी पूरी लाइफ बितानी है, क्योंकि वो
वो शख्स नहीं था जिसे विंग चाहता था। विंग के दिल में तो कोई और ही था, और वो इंसान उसने साबित कर दिया कि वो विंग के लायक ही नहीं है। और अब वो और विंग साथ में रह ही नहीं सकते। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो वांग जी को छोड़कर किसी और से मैरिज करेगा। यही चीज़ उसके दिल को खाई भी जा रही थी और उसे रुला भी रही थी। काश वांग जी ने वो सब ना किया होता तो आज उनकी लाइफ कितनी खुशनुमा होती। विंग वांग जी मैरिड होते, उनका बेबी होता, वो दोनों एक हैप्पी लाइफ जीते, सब कुछ वैसा होता जैसा विंग ने सोचा था। पर कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा विंग ने सोचा था। यही चीज़ सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। जियान फेरमैन जो कि फाइनली अब विंग का हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, मेरी नज़र हमेशा ही तुम पर रहेगी, खबरदार अगर मेरे बेटे को कुछ भी किया तो। जियान फेरमैन के आंखों में गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। वो सामने वाला शख्स हमें अपना सिर हिलाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। जियान फेरमैन ना चाहते हुए भी विंग का हाथ उस शख्स के हाथों में दे देते हैं। उस शख्स विंग के हाथों को बहुत जेंटली पकड़ता है, बहुत जेंटली, जैसे अगर वो थोड़ा सा भी दबाव देगा तो कहीं विंग हर्ट ना हो जाए। इधर विंग जैसे ही उस शख्स ने विंग का हाथ पकड़ा था, विंग जो कि चौंक गया था, अचानक से उसके शरीर में एक सनसनाहट से दौड़ गई। ये टच विंग को लगा ये इसे जानता है। उस शख्स ने विंग के हाथों को पकड़कर उसे स्टेज की तरफ लाया। विंग भी चढ़ गया पर उसे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं और वेडिंग रिचुअल्स को स्टार्ट कर देते हैं। अब उन्हें अपनी वाइफ्स को लेना था। प्रीस्ट कहते हैं, मिस्टर वी वुशियान, क्या आप मिस्टर लान वांग जी को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? ये शब्द सुनते ही विंग, जिसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो अपनी जगह पर ही स्टिफ खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आया था ये प्रीस्ट ने क्या कहा। लांग वांग जी, पर उसकी शादी तो यांग से हो रही थी ना, उसके बचपन के दोस्त से। हाँ, वो विंग के इतने करीब नहीं था पर विंग उसको जानता था और आज उसकी शादी उसी से हो रही थी। ये वांग जी, ये सब सोच कर ही विंग फाइनली अपने सर को ऊपर करता है और जो वो देखता है वो भी चौंक जाता है, क्योंकि सच में उसके सामने वांग जी था। वांग जी, ना कि यांग। वांग जी को देखकर विंग चौंक चुका था। इधर दूसरी तरफ वांग जी, जिसने अपने विंग के हाथों को बहुत जेंटली पकड़ा हुआ था, वो उसकी नज़र सिर्फ विंग पर थी और वो बहुत इमोशनल था। विंग वांग जी को देखकर बस ठहर सा जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। प्रीस्ट फिर से अपनी बातों को रिपीट करते हैं, मिस्टर वी वुशियान, क्या आप मिस्टर लान वांग जी को अपने वेडिंग हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। विंग जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, तभी उसके पीछे मैडम यू आती है और कहती है, विंग हाँ बोलो। विंग जो कि ये सुनते ही पीछे अपना सर घुमाकर मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू जो विंग के कंधों को सहलाती है और कहती है, विंग हाँ बोलो विंग। विंग जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। मैडम यू कहती है, प्लीज़ विंग हाँ बोलो हाँ। विंग जो कि अपने लड़खड़ाते हुए होठों के साथ फाइनली कह देता है, हाँ। ये सब सुनते ही वांग जी जो कि विंग की तरफ देखने लगता है, उसकी आंखें नम थी। अब प्रीस्ट अपनी बातों को दोहराते हैं और इस बार वांग जी से पूछते हैं, मिस्टर लान वांग जी, क्या आप मिस्टर वी वुशियान को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था और उसने विंग को देखते हुए कहा, हाँ यस आई डू, मैं करता हूँ। विंग को अपना लाइफ पार्टनर स्वीकार करता हूँ ज़िंदगी भर के लिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसके चेहरे पर स्माइल ला सकूं। ये कहते हुए वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और विंग जो कि बस शॉक खड़ा था, कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, ये सब क्या हुआ।
एकदम से सब कुछ कैसे चेंज हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर दूसरी तरफ मैडम लैन उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वो बहुत खुश थी, वो रो रही थी, पर आज उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। फाइनली वो जो चाहती थी वो हो गया। विंग उनका था, उनका फैमिली मेम्बर था। फाइनली आज वो ऑफिशियली उनके फैमिली में शामिल हो गया, उनके वांगजी का मेट बन गया, उसका पार्टनर बन गया। इधर दूसरी तरफ आयुआन भी बहुत खुश था। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि उसके डैड शादी कर रहे हैं। तभी आयुआन कहता है, ग्रैंडमा देखो, डैड ने शादी कर ली, मुझे मम्मा मिल गई। आयुआन बहुत खुश था, खुशी से उछल रहा था। मैडम लैन जो कि आयुआन की तरफ देखती और कहती, हाँ, बहुत खुश थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो आज के पार्ट में एक ट्विस्ट था, ये ट्विस्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, प्लीज़। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।